हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पुरानी सोच। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आरती की शादी हुए अभी महीना भर ही हुआ है। ससुराल में पति राकेश के अलावा सास और ससुर है। ससुर जी आर्मी से रिटायर्ड है। राकेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और अपने ही शहर में एक स्कूल में टीचर है। आरती भी टीचर है। दोनों सुबह के निकले शाम को ही घर आते हैं। आरती की सास ललिता थोड़े पुराने ख्यालात की है। उनको हर काम परफेक्ट और समय पर चाहिए होते हैं। बहू भी इकलौती है तो उन्हें उनके मन में हमेशा यही रहता कि सब कुछ बहू का ही तो है, सारा काम वो ही करेगी, हमें थोड़े ना कुछ साथ लेकर जाना है, ना ही हमारे कोई बेटी है कि हम कुछ उसको ही दे देंगे। खुद करे और संभाले ये घर, मैंने तो बहुत संभाल लिया। इसीलिए ललिता जी पूरी तरह से आरती को अपने सांचे में ढाल लेना चाहती है। मैं जो भी कहूँ बहू वो सब बस करती रहे। ललिता जी की इसी सोच के चलते बेचारी आरती सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले सास ससुर को चाय बना कर देती और फिर घर के सारे काम निपटा कर ही स्कूल जाती। आते आते शाम हो जाती और डिनर का भी टाइम हो जाता और फिर से फटाफट रसोई घर में भागती। सासू माँ काम में मदद नहीं करती थी और जैसे ही राकेश ड्यूटी से घर आते ललिता जी शुरू हो जाती, हाय राम, अब तो पैरों में जान ही नहीं रही, बुढ़ापा जो आ गया है। ललिता जी की बातें सुनकर राकेश भी कहते, माँ आपको क्या ज़रूरत है काम करने की, आरती है ना आपकी सेवा करने के लिए, आप तो बस आराम करिए। ललिता जी भी बेटे से यही तो चाहती थी कि एक दिन आरती को काफ़ी भूख लगी थी क्योंकि स्कूल जाते समय वो लंच घर पर ही भूल गई थी। तो आरती ने फटाफट डिनर बनाया और सोचने लगी इतनी जल्दी माँ पापा तो खाएंगे नहीं और राकेश की आज एक्स्ट्रा क्लास है, इसीलिए वो भी लेट हो जाएंगे और मेरे पेट में आज चूहे दौड़ रहे हैं। ये सोचते सोचते आरती हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। ललिता जी ने आरती को डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले खाना खाते देखा तो गुस्से में लाल पीली होकर आरती से कहने लगी, बहू तुम्हारे अंदर कुछ शर्म हया बची है या नहीं? यह सारी की सारी खूंटी पर टांग दी, जो अपने बड़े बुजुर्गों और पति से पहले ही खाना खाने बैठ गई। क्या यही सीख कर आई हो मायके से? क्या यही संस्कार है तुम्हारे? आरती ललिता जी की रूढ़िवादी सोच जानकर दंग रह गई। आज आरती भी चुप नहीं रही। वो कहने लगी, माँ जी माफ़ करना, अब आप अपनी इस पुरानी सोच को साइड में रख दीजिए कि सास ससुर या पति से पहले खाना खाने से पाप लगता है। पाप गलत काम करने से लगता है, पहले खाना खाने से नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो सारा दिन घर में रहकर आराम करती हैं, ना ही कोई घर का काम करती हैं, और मैं सुबह से लेकर शाम तक घर और बाहर दोनों जगह का काम संभालती हूँ। मैं जो भी कमाती हूँ सब इसी घर में देती हूँ ना, कोई मायके थोड़ी ना भेजती हूँ मैं पैसे। मैं नहीं मानती इन रिवाजों को। आगे से जब मेरा मन करेगा मैं तब खाना खाऊंगी, आगे से मुझे मत टोकना। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपकी इस हरकत ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया है। आरती के ससुर ने सास बहू की सारी बातें सुन ली थी और वे ललिता जी से कहने लगे, बहू बिल्कुल सही कह रही है ललिता, अपनी पुरानी सोच और अपने पुराने आडंबर बंद कर दो, अपनी दकियानूसी सोच को बदल लो ललिता। क्या हो गया है? अगर बहू ने हमसे पहले खाना खा लिया तो वो बेचारी इतनी हारी थकी आती है कि तुम्हें तो खुद ही बोल देना चाहिए कि बहू तुम जल्दी खाना खा लिया करो। पूरे दिन हारी थकी रहती हो और तुम्हारे बहू के कामों में भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। तुम एकदम स्वस्थ भी हो, कोई बीमार थोड़े ना हो। ऐसा करने से तुम्हारी स्फूर्ति भी बनी रहेगी और बहू की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। बहू को अपनी बेटी की तरह स्नेह और अपनापन दो ताकि बदले में तुम्हें भी सम्मान मिल सके ललिता। आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। अपने छोटे से परिवार में मैं प्यार और अपनापन देखना चाहता हूँ। अभी भी समय है, बहू को दिल से अपना लो। काम अपने ही बच्चे आएंगे, ये फालतू के रिवाज नहीं, ताकि हमारा बुढ़ापा सुख से व्यतीत हो। आज तो तुम्हारी इस हरकत पर मुझे भी शर्म आ रही है ललिता। इसमें बहू का कोई कसूर नहीं है। ललिता जी के पास अपने पति की बातों का कोई जवाब नहीं था और वो अपनी सोच पर शर्मिंदा भी थी। फिर उस दिन के बाद से ललिता जी ने आरती को कभी भी नहीं टोका और घर के छोटे मोटे काम में भी बहू की मदद करने लगी। आज आरती की शादी को 10 साल हो चुके हैं। आसपास के लोग ललिता जी और आरती को सास बहू की जोड़ी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सास बहू हो तो ऐसी बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।